हवा में उड़ना है, ऊंचाई में उड़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो तुमको अपने बैगेजेस, पुराने बैगेजेस छोड़ने पड़ेंगे। हम में से ऐसा कौन है जो कि सक्सेसफुल होना नहीं चाहता? हम में से ऐसा कौन है जो बहुत आगे नहीं पहुंचना चाहता? हम में से ऐसा कौन है जो अपने आप को सबसे ऊपर नहीं रखना चाहता? दोस्तों, हम में से सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा एम रखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले सिर्फ 1 या 2% होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपके अंदर कोई काबिलियत है, ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपके अंदर कोई कमी है, ऐसा इसलिए होता है कि आपको लाइफ को जीने के अच्छे मायने नहीं आते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता। दोस्तों, किसी भी इंसान का नेचर चेंज करना आसान नहीं होता। अगर बचपन से लेके आज तक उसके साथ जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, वो अगर नेगेटिव हो तो वो अपने आप को भी नेगेटिव दायरे में ढाल लेता है। लेकिन अगर किसी को पूरे टाइम मोटिवेट किया गया हो और उसने उसको पॉजिटिवली लिया हो, अगर उसको इंकरेजमेंट मिला हो और उसने उस इंकरेजमेंट को, उस मोटिवेशन को अच्छी तरह से अपनी लाइफ में इम्बाइब किया हो, तो वो लाइफ में बहुत अच्छा करता है। लेकिन कई बार कई लोग, जैसे कि आसपास के पड़ोसी, पेरेंट्स के दोस्त, रिलेटिव्स, बहुत सारे दोस्त, ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, वो आपको कई बार डिमोटिवेट कर देते हैं। तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम तो नालायक हो, तुमसे तो कुछ भी नहीं बनता है। अगर ऐसा वो बार बार बोलते हैं तो आपका कहीं ना कहीं मनोबल, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस सब कुछ टूट जाता है और वहीं से शुरुआत होती है एक नए जीवन की, जो जीवन में होता है हारे हुए इंसान का। जी हाँ, हारा हुआ इंसान पैदा होता है ऐसे डिमोटिवेशन से। दोस्तों, एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है कि पहले आपने कुछ गलतियां की हो सकता है कि पहले आप इतने सक्सेसफुल ना रहे हो सकता है कि पहले कई बार आपको कई चीजों में हार मिली हो, लेकिन जिस दिन आपने अपनी पुरानी हार से अच्छे से एनालाइज करके सीख लिया और अपनी गलतियां रिपीट ना करने का ठाना, वहीं आपकी जीत की शुरुआत हो जाती है। गलतियां किससे नहीं होती? गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश करना छोड़ दी तो वहीं से आपके नाम के आगे हारे हुए इंसान का टाइटल लग जाता है। दोस्तों, एक बात मेरी अच्छी तरह समझिएगा, नो मैटर वॉट योर हिस्ट्री इज, बट ट्राई टू वर्क अपॉन योर फ्यूचर एंड प्रेजेंट। दोस्तों, पहले आपको किसी ने भी कितना भी डिमोटिवेट किया हो, उसको भूल जाओ। पुरानी बातों को भूलना बहुत जरूरी है। जितनी भी डिमोटिवेशन, नेगेटिव चीजें थी, उनको भूलना बहुत जरूरी है। जो जो चीज आपके साथ की संगत या आपके दोस्त, आपका एनवायरनमेंट, जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। आपको अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में बहुत ऊंचाई पे जाना है, तो ऐसी चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं, ऐसी चीजें कि आपके कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर रही हैं, ऐसी चीजें जो आपको मोटिवेट होने से रोक रही हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू लीव सम बैगेजेस। दोस्तों, आपने एक चीज हमेशा देखी होगी कि जब भी हम किसी बस में ट्रेवल करते हैं तो आपके बैग को कोई तौलता नहीं है। जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आपके बैग को, आपके लगेज को कोई तौलता नहीं है। जब आप ऑटो में ट्रेवल करते हैं तो आपके लगेज को, आपके बैगेज को कोई तौलता नहीं है। लेकिन जब आप ट्रेवल करते हैं एरोप्लेन में, तो आपके कंटेंट को, आपके बैगेज को तौला जाता है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा आप वेट वहां पर नहीं ले जा सकते। जहाज में आपका एक लिमिटेड वेट ही अलाउड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑटो में, बस में, ट्रेन में आप एक लिमिटेड स्पीड से चलते हो, लेकिन जहाज में आप 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 35,000 फुट पर उड़ते हो। इसका मतलब सीधा सा है कि जब जब आपको चलना रहेगा तो आप बैगेज को ढो सकते हो, लेकिन जब आपको उड़ना रहेगा जीवन में, आपके पास कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वैसे ही जब आपको लाइफ में चलना रहेगा, एक एवरेज लाइफ जीनी रहेगी, तब आपको जो जो बैगेज उठाने हैं, डिस्कंफर्ट के, आपको डिमोटिवेशन के, आपको परेशान करने के, आपको खींचने के, जितने भी आपको ऐसे रिलेशन का बोझा उठाना है, उठा सकते हो, अगर तुमको लाइफ में सिर्फ चलना है। लेकिन अगर तुमको लाइफ में हवा में उड़ना है, ऊंचाई में उड़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो तुमको अपने बैगेजेस, पुराने बैगेजेस छोड़ने पड़ेंगे, पुरानी चीजें, पुरानी जंजीरें तोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक बात सजेस्ट करूंगा कि ऊंचाइयां आपका इंतजार कर रही हैं।
आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में से जो डिमोटिवेटिंग पीपल हैं उनको हटाना पड़ेगा। दोस्तों, डिमोटिवेशन और समझाइश में बहुत बारीक अंतर होता है। आपके पेरेंट्स कई बार आपको अच्छी चीज़ के लिए समझाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स को क्या पता, मुझे ये करना है पर इनको आइडिया नहीं है, मुझे करने नहीं दे रहे, ये मुझे डिमोटिवेट करते हैं। दोस्तों, समझाइश और डिमोटिवेशन, जैसे ही मैंने कहा, बहुत ही बारीक अंतर होता है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन मेकिंग यू अंडरस्टैंड एंड डिमोटिवेटिंग यू, राइट। दोनों का फर्क समझिएगा। इतने बड़े आप हो चुके हैं कि इसका फर्क समझ पाए। पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आपकी कुछ कमजोरियां हैं जिसके कारण आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। दोस्तों, कुछ भी करने से पहले अपने एटलीस्ट पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लाइए। और पेरेंट्स तो कॉन्फिडेंस में आना चाहते हैं, वो तड़प रहे हैं आप पे विश्वास करने के लिए, लेकिन आप लोग उनको सही मौका नहीं देते हैं। तो कुछ मेहनत करके उनमें अपना ट्रस्ट जगाइए। कोशिश करिए कि वो आपकी बात माने। वो समझ जाएं कि जब आप ठान लेते हो तो आपको मंजिल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे उसको रात भर जगना पड़े, आप उतना टास्क खत्म कर लेंगे। चाहे उसमें मेहनत करनी पड़े, आप उतनी मेहनत कर लेंगे। पेरेंट्स अगर आप पे ट्रस्ट कर लेंगे दोस्तों, तो आपकी लाइफ के आगे के समय बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।